नमस्कार दोस्तों, विकास पथ 365 के एक और वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें या फिर भारतीय वायुसेना में कैसे जाएं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्या आप 12वीं कक्षा या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इन सभी सवालों से जुड़ी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से हो जाए और आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के कई ऐसे युवा हैं जो भारतीय सशस्त्र दल में जाना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। इसमें जाकर देश के सेवा करने का सपना कई नौजवान देखते हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं होने के कारण नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, जो भी उम्मीदवार वायुसेना में जाने का इच्छा रखते हैं वह अपने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फ्लाइंग टेक्निकल या फिर ग्राउंड ड्यूटी फोर्स में एक अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके लिए और देश के सुरक्षा में अपना अहम योगदान देते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की अच्छी खासी जानकारी आपके पास होगी। चलिए जानते हैं 12वीं कक्षा के बाद वायुसेना कैसे ज्वाइन करें, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में 12वीं कक्षा के बाद आप कैसे जा सकते हैं। यदि आपके सपना बचपन से ही आसमान में उड़ने का है और आप स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत वायुसेना में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता है। एनडीए की परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आप इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि 10वीं 12वीं की गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में आपकी 50% अंक होनी चाहिए और अंग्रेजी में भी 50% अंक होनी चाहिए। और आपके इसके अलावा पॉलिटेक्निक संस्था से डिप्लोमा कोर्स किया है तो इसमें भी 50% अंक आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप इसमें अंग्रेजी विषय हैं तो उसमें भी 50% अंक होने चाहिए। यह आंकड़े पोस्ट के हिसाब से थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपके आयु सीमा क्या होनी चाहिए। इससे कम उम्र 16 वर्ष 6 माह से 19 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इसमें आयु में छूट दी जाती है। अब आता है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए शारीरिक मापदंड। इसमें कुछ योग्यताएं शामिल होती हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु के हिसाब से उम्मीदवार की वजन होनी चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 1.52 सेंटीमीटर और पुरुष के लिए 1.57 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उम्मीदवार की सुनने की क्षमता कानों से 6 मीटर तक होनी चाहिए। इसके साथ ही पुरुष के छाती फूलने पर 5 सेंटीमीटर तक बढ़ना चाहिए। तो इसकी योग्यता किसी भी उम्मीदवार के लिए होनी चाहिए, तभी तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं होने का अवसर खो चुके हैं तो चिंता न करें। आपके पास ग्रेजुएशन यानी स्नातक होने के बाद भी आप आईएएफ इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के अवसर यूपीएससी हो सकते हैं। अवसर हैं यूपीएससी स्नातक उम्मीदवारों के लिए सीडीएस और एनसीसी विशेष परियोजना पर आयोजित की जाती है। अब सीडीएस क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, फ्लाइंग ब्रांच में ट्रेनिंग पायलटों के लिए सीडीएस की परीक्षा की जाती है। इस परीक्षा के लिए केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होते हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे, हर साल में 2 बार यूपीएससी सीडीएस की परीक्षा आयोजित करती हैं। इसमें जिन उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उसे विशेष उड़ान प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आप फ्लाइंग शाखा के अलावा भारतीय वायुसेना के ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, अकाउंटेंट ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच, मेट्रोलॉजिकल ब्रांच आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए केवल इतनी जानकारी काफी नहीं है। इसके लिए आपको इंडियन एयरफोर्स सिलेबस के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती सिलेबस के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसके सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे अंग्रेजी, भौतिकी, गणित तथा सामान्य जागरूकता आदि।
आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस एक बार जरूर देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी है और कितनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करें, इतनी जानकारी काफ़ी है। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।